रामन सर, मैं भावना कौशिक न्यूज देहरादून में तारे स्वागत है। आज आप पूछे हैं झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में। जैसे बता दूं कि आरटीएच बिल के तहत जो निजी अस्पताल है बाकी डॉक्टर की आज हड़ताल पर हैं। तो जो सीएचसी और पीएचसी का डॉक्टर ही बाकी ड्यूटी से लाग रही है, लेकिन की जनता से बात कर सा और डॉक्टर से भी बात कर सा कि बाको के बारे में क्या कहना है, आरटीएच बिल के लिए बाकी क्या राय है। मैं तुम बता दूं कि ये जो दिल्ली का आने जाना है, जनता है वह इतनी परेशान हो रही है, मरीजों को तकलीफ हो रही है क्योंकि निजी अस्पताल झुंझुनू का सारा निजी अस्पताल बंद है और भी वजह से जो बीडीके में मरीजों की संख्या है वह लगातार रूप से निरंतर रूप से बढ़ती। नाम तो सुभाष है। जो आरटीएच को बिल आए है दीपक तारीख के रहा है किराया आरटीएच का बिल वो जनता के लिए बहुत अच्छा है। में तो ये जो डॉक्टर विरोध कर रहे हैं, निजी अस्पताल का डॉक्टर विरोध करे लाग रहे हैं, तो वह विरोध क्यों कर रहे हैं? वो जनता को पता नहीं है कि क्यों विरोध कर रहे हैं। उनको पूरा मालूम नहीं है जनता को कि अपने हित में है क्या है। डॉक्टर्स को विरोध कर रहे हैं तो जनता क्या जाने। भूपेंद्र पास से तो आज जो डॉक्टर साहब ने दिखाना है की तकलीफ पेट दुख है बहुत, तो डॉक्टर साहब देखे हैं बैठ के काम। हाँ डॉक्टर साहब देख लिया। जो कोई हेल्थ बिल लॉन्च हुए है अपनी राज्य सरकार में, के बारे में तारीख राय है वजह से निजी अस्पताल पता था नहीं बारे में तारीख राय यही राय हो तो जो कर रहे हैं डॉक्टर साहब गलती बात है। वो तो जनता के हित में तो बहुत अच्छा हुआ ये, और मुख्यमंत्री जी ने जो भी किया है वो जनता के लिए हित के लिए किया है। तो अभी परेशानी आ रही है की वजह से? कुछ परेशानी तो डॉक्टर साहब नहीं बैठते हैं, नहीं देखते हैं। जो दवाई केंद्र पर भी कुछ लोग खड़े हैं, उन सभी आप बात कर सकते हैं, जान सकते कि ये आरटीएच के बिल के बारे में क्या कहें। जी नाम क्या है? मनोज कुमार मीना केड से। तो क्या तकलीफ है कि आज लड़की को एक्सीडेंट हो गया है, जो पिछले बढ़िया तो सुविधा दे रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया तुरंत देखे हैं। जो को आरटीएच के बिल के बारे में पता है? नहीं मैडम नहीं। निजी अस्पताल बंद है, निजी अस्पताल। हाँ वो तो एक बार तो गांव के एडवर्ट में करने भी अपन, लेकिन वो तो बंद और फिर गुडागोरजी गया, गुडागोरजी थोड़ा ट्रीटमेंट करके फिर रेफर कर दिया झुंझुनू। गुडागोरजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। ठीक है, तो जो कोई ये चल रहा है इस पर तारीख के राय है, आरटीएच के बारे में तारीख के राय है। देखो यही राय है कि ये खुल जाएगा, अलग हो जाएगा, दुखी नहीं हुआ दुनिया और एकदम बढ़िया काम हो जाए। इन समस्या ही है थोड़ी सी। जो आरटीएच को बिल लागू हुए है एक बारे में बेरो है था आरटीएच हो गया, जो निजी अस्पताल बंद पड़े हैं आके बारे में ध्यान है। तो इस बार तारीख के राय है यो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? बिल्कुल ही गलत है। ऐसा पेशेंट का बेचारा दुख पहुंचता नहीं, ये हमारे पास दुखी हो जाए। कल वो चढ़ावा करना मेरे को एक दिन वो ये खुला होता था, कोई नहीं मरता वो। तो इस पर थे क्या कहना चाहो कि आगे होना चाहिए सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, आने की बात माननी चाहिए। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। इस बिल के अंदर सबसे बड़ी खामी यही है कि इसमें इलाज फ्री में होएगा, कोई भी इमरजेंसी हो। कि डॉक्टर साहब ये जो अपनी जनता है कि आरटीएच बिल अभी तक समझ में कौन आयो, पता कौन कि आरटीएच बिल है के, तो हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा बता दो कि आरटीएच बिल है के। आरटीएच बिल में जो सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें हर आम नागरिक को ये अधिकार दे दिया है कि आप किसी भी बीमारी को इमरजेंसी बोल के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके फ्री में इलाज ले सकते हो। और ये भ्रांति सरकार एडवर्टाइजमेंट करके अभी समाज में फैलाना चालू कर दिया है। जो बिल अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना विज्ञापन देना अभी से स्टार्ट कर दिया है कि सब कुछ फ्री में इलाज मिलेगा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो सरासर गलत है। इसके अंदर अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करने से मना करता है तो उसको दंडित किया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा 25,000 रुपए तक। और इसका फैसला वहां के वार्ड पार्षद, सरपंच और जो लोकल नेता लोग हैं वो करेंगे कि कौन सही है, जनता सही है या डॉक्टर सही है। ये दो बिंदु सबसे गलत बिंदु हैं इसके अंदर, जिसमें किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो समाज के असामाजिक तत्व हैं वो इसी फिराक में बैठे हैं कि कब हमारे हाथ में इस तरह का कानून आए और कब हम डॉक्टरों को परेशान करें। आप समझ रहे हैं ना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। जो आज से ये स्टॉल लगाए हैं पीछे, एक माध्यम से सरकार को ये विरोध प्रदर्शन है एक तरह से, तो एक माध्यम से सरकार तक क्या कहना चाहूँगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कानून लागू हुआ तो हम डॉक्टरों को अपना पेशा, डॉक्टरी का पेशा छोड़ के कोई अन्य पेशा
करना पड़ेगा, कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारी रोजी रोटी चल सके, हम अपने बाल बच्चों का पेट भर सकें। इसलिए हम ये दूसरी दुकानें हमने खोली हैं, जो हमने सांकेतिक तौर पे लगाई हुई हैं। तो हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि या तो हमें हमारा काम करने दें प्राइवेट सेक्टर वालों को, क्योंकि जो भी आपको योजनाएं चालू करनी है आरटीएच वाली, वो सरकारी अस्पताल में करें। गवर्नमेंट का ये वो अधिकार मतलब कर्तव्य बनता है कि वो अपनी जनता को स्वास्थ्य का अधिकार दे, ना कि दूसरे प्राइवेट सेक्टर वाले उनको स्वास्थ्य का अधिकार दें। डॉक्टर सुभाष भारद्वाज, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चिड़ावा। तो आज तो ये बैठे हो, ये क्यों बैठे हो और कितने दिन से बैठे हो? हम लोग हम लोग सभी प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स पूरे झुंझुनू जिले के आज 12 दिन से हम इस आंदोलनरत हैं और हमारा लक्ष्य है जो आरटीएस बिल सरकार जो अनैतिक असंवैधानिक बिल काला कानून जो लेके आई है, उस कानून को हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको रोल बैक करे, क्योंकि ये कानून इतना बेकार का कानून है जिसमें प्राइवेट चिकित्सकों को, प्राइवेट चिकित्सा व्यवसाय को, प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों को और जनता को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए बिल लाया गया है। इसमें ना तो जनता का भला है, ना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भला है। हमारे और प्राइवेट जनता के बीच में इतना अच्छा सौहार्द था, सौहार्द का वातावरण था। हम लोग आपस में एक दूसरे का अच्छी तरह ट्रीटमेंट भी कर रहे थे, फ्री भी कर रहे थे कि अगर कोई गरीब आता था। फिर भी सरकार ने इस तरह से कानून बना के उनको राइट देके, अधिकार देके, ताकि वो इन संस्थानों में आपस में रोज झगड़े हों, रोज लड़ाइयाँ हों, रोज कैओस का वातावरण बने और व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाए। और सरकार इससे अपने आप को वोट लेना चाहती है, इलेक्शन ईयर है, वो चाहती है कि वोट ले ले। लेकिन राजस्थान सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि इन फ्री बीज से कोई वोट नहीं मिलते हैं, जनता को आपस में लड़ाने से कोई वोट नहीं मिलते हैं। सन 2013 में भी अशोक गहलोत सरकार ने खूब फ्री बांटे थे और वो सिर्फ 21 सीटों तक रह गई थी। और अब भी अगर इसी तरह से ये चलते रहे तो शायद 21 से भी नीचे पहुंचेंगे इस बार भी। इसलिए हमें सरकार से ये दोबारा से अपेक्षा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे लीडर्स को बुला के इस जो हमारे गतिरोध बना हुआ उसको तोड़ें और इस व्यवस्था को सही करें और अपना बिल वापस लें, क्योंकि ये जो योजना है जिससे सरकार अपने वाई लूट रही है, योजना प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू ही चल रही थी। जनता प्राइवेट हॉस्पिटल में इन योजनाओं को चला रही थी, तभी जनता खुश थी। जब हम इसको छोड़ देंगे तो जनता में वही वैसा हाल हो जाएगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तो कोई जनता को कोई राहत मिल ही नहीं रही थी। हमने जब उनको अच्छी चिकित्सा सेवा दी, अच्छे हॉस्पिटल दिए, साफ सुथरे हॉस्पिटल दिए, हमारे अच्छे चिकित्सक उसमें थे, अच्छे व्यवहार करने वाले थे, तभी जनता खुश हुई थी इन योजनाओं से। और आज हमें इनके दमन का शिकार होना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इस योजनाओं को भी अब छोड़ने जा रहे हैं। और आज हम ये लेटर भी सरकार को देने जा रहे हैं कि हम इन योजनाओं से अपने आप को अलग करते हैं, ताकि सरकार को समझ आए कि आप जो बार लूट रहे हो किसके कारण लूट रहे हो। ये जो है भर्ती पर, तो आज सारी जनता इतनी परेशान है, वो दर दर भटक रहे हैं। चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, हम भी एक इंसान है, इस देश के नागरिक है, हमें भगवान नहीं केवल इंसान ही बने रहने दो। हमने केवल ये पेशा चुना है, हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार अपना पेशा चुनने का और उस पेशे के अनुसार उसको अपने जीवन यापन करने का। सब कह रहे आप आरटीएच का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम आरटीएच का विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल हम हमारे अधिकारों की जो संविधान ने हमें अधिकार दिए, हम केवल उन्हीं अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। संविधान ने अधिकार दिया है हमें जीवन यापन का, हम हमारे पेशे से हम हमारे जीवन का यापन कर सके। इस आरटीएच के माध्यम से सरकार केवल हमारे जीवन यापन का अधिकार छीन रही है। क्या यह संभव है? शादी उसके पड़ोसी के लड़के की होगी, बहू हमारे घर में आके काम करेगी। यदि आपको आरटीएच का बिल देना है, आप अपने सरकारी माध्यम से दिए। यदि आप प्राइवेट से आप आरटीएच देना चाहते हैं, आप प्राइवेट वालों से पूछे, हम इस रेट में आपको इलाज के लिए दे रहे हैं, अनुबंध करते हैं। यदि आप चाहते हो तो आरटीएच की सुविधा दे सकते हो, नहीं चाहते हो आप उनको फोर्स मत करो। जैसे चिरंजीवी ने किया था, आप आरटीएच देना चाहते हो, राइट टू हेल्थ अधिकार सभी नागरिक का है और वो देश के नागरिक हम भी है, हम भी चाहते हैं, हम भी बीमार होते हैं, हमें भी हेल्थ का अधिकार मिले।
कहीं हम भी इलाज करने जाए, हमें कोई इलाज के लिए मना नहीं करे, लेकिन आप किसी पे जबरदस्ती उसके अधिकारों का हनन करके किसी के दूसरों को अधिकार नहीं दे सकते। डॉक्टर अब कोई मंदिर का घंटा मिल रहा है, आएगा वही बजा जाएगा। भगवान है, हम भगवान नहीं चाहते, हमें भगवान का दर्जा भी नहीं चाहिए। हम केवल एक पेशावर कुशल कारीगर है, हमें केवल अपनी कारीगरी करने देना चाहिए। मेडिकल प्रोफेशन, किसी को मरीज ठीक करना केवल एक कला है, हम उस कला को जिंदा रखना चाहते हैं और उसी कला से हम हमारा जीवन यापन करना चाहते हैं। यह भगवान का दर्जा दे करके आप हमें गलत कर रहे हो। आपका नाम? जी मैं डॉक्टर मीना शेखावत। आपका प्रोफेशन? जी मैं डेंटिस्ट हूँ। शेखावत डेंटल क्लिनिक के नाम से अपना डेंटल क्लिनिक है यहाँ रोड नंबर 1। तो सरकार अगर अब आगे अपनी बात नहीं सुने था, डॉक्टर्स की बात नहीं सुनेगी तो आगे का तरह के कदम आएंगे? डॉक्टर्स की बात उनको सुननी ही पड़ेगी। हम इसीलिए नहीं बैठे हैं कि वो हमारी बात नहीं सुने। 12-13 दिन हो गए हैं कंटिन्यूसली सिर्फ एक ही डिमांड पे बैठे हैं कि नो टू आरटीएच। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अभी सारे डॉक्टर्स ने मिलके चिरंजीवी योजना और जीएचएस जो भी है वो सारी डीएम्पैनलमेंट के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है, यानी जितने भी जो भी सरकारी योजनाएं हैं सब वापस कर रहे हैं। तो ये है फिलहाल के लिए, तो आगे देखेंगे जो भी हो। तो हम जो है कि जनता एक रूप से परेशान हो रही है जब निजी अस्पताल का डॉक्टर हड़ताल पर आ गए हैं, सरकारी में भी उपचार मिल रहा है, को नहीं मिल रहा, तो बीबर तारीख के कहना है। देखिए हमें भी बहुत ही दुख होता है पेशेंट्स को ऐसे परेशान देखते हुए, लेकिन आप हमारी भी मजबूरी समझिए। आज सिर्फ 1-2 पेशेंट्स ऐसे परेशान हो रहे, कल ऐसा होगा कि हर पेशेंट और हर डॉक्टर का रिलेशन खराब होगा। अब कोई भी फ्री ट्रीटमेंट के लिए आएगा तो हर कोई डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पाएगा फ्री ट्रीटमेंट देना, और रोज के झगड़े, आपने अर्चना शर्मा का देखा ही होगा केस, रोज नया एक केस ऐसा आपके सामने आएगा और वो नजारा हम देखने के बिल्कुल ही इच्छुक नहीं है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के सुरक्षण के लिए ये हम चाह रहे हैं कि आरटीएच ना आए। जैसे हॉस्पिटल बंद करके बंद ही वरना खोल के और फिर की कुछ रणनीतियां हुई जिससे विरोध हो जाए, जिससे सारी बात सुनी जाए नहीं, सरकार तक। हम चाहते हैं कि हम काम करें, लेकिन सरकार हमारी बात सुने जब भी तो पता लग पाए। अब हमें मजबूर किया गया है सरकार ने कि वो सुन ही नहीं रही। कितनी बार मीटिंग हो गई, एक दिन की 2-3 बार टोकन स्ट्राइक हुई 1 डे की, लेकिन उन्होंने फिर भी बात नहीं मानी। तो मजबूरन हमें हॉस्पिटल में ताला लगाना पड़ा और यहाँ बैठना पड़ा। सरकार बाद में हमारी बातों को सुनी नहीं, कुछ बताया कि भाई इसमें ये अमेंडमेंट कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो, उन्होंने किया नहीं। और वो पहले उन्होंने आश्वासन दिया कुछ चेंज करेंगे, लेकिन कोई चेंज नहीं किया और वही की वही बिल वो लिया है, उसको पारित कर दिया। इसके लिए हम 3-4 दिन वहाँ स्टेचू सर्कल पे बैठे, वहाँ लाठियां खाई, वाटर कैनन चले, फिर भी नहीं माने। फिर उसके बाद में महारैली हुई, फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। अभी परमिट कंसर्न चालू किया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट पे वो चालू किया है, जैसे सरकार सुने। इसका और कोई वो नहीं है कि हमारी बात कैसे सुने। वैसे तो इमरजेंसी फैसिलिटी है वो अपने गवर्नमेंट में चालू है, तो पेशेंट तो जो इमरजेंसी है वो बात दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी तो कोई सुने। ये है तो मजबूरन हमको ये करना पड़ रहा है। अब अगर अब भी सारी बात आगे सरकार तक नहीं जाए तो आगे को क्या कदम रहेगा? आगे अपने जो जयपुर में अपने जो भी हैं लीडर्स हैं, वो इनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। क्रमकंसन जारी है और कल एक रैली है जयपुर से सीकर तक, कार रैली है जो गांव-गांव ढांडी जाएगी और इस आरटीएच की जो खामियां हैं उनको लोगों को बताई जाएगी और जनता को भी अवगत कराई जाएगी इसकी क्या खामी है। इसको अल्टीमेटली जनता को नुकसान होना है, क्योंकि उनको फुटबॉल की तरह इधर से उधर रेफर्ड होंगे, कोई पेशेंट पैसा नहीं देगा, कोई डॉक्टर से ही नहीं मिलेगा, या जो ऐसे मैं डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास कोई दूसरा पेशेंट आता है तो मैं कैसे इलाज करूंगा? पर्टिकुलरली एक ब्रांच का एक डॉक्टर उसका लगता है तो वो उसमें मिलेंगे तो रेफर्ड होंगे, तो पेशेंट का अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो यही है हमारी आगे की रणनीति और जयपुर में जो बैठे लीडर वो तय करेंगे। और कल एक रैली का है आयोजन जयपुर से सीकर तक। जयपुर से सीकर। जनता को ये सवाल है कि आरटी जब आयो हो तो भी को हाथ खोल के स्वागत करो गयो हो, और आज आरटीएच पर डॉक्टर्स विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आरटीएच जो बिल है ये पूर्णतः गलत बिल है। इसमें गहलोत सरकार जनता को बावड़ा बना रही है, खाली वोट की राजनीति कर रही है। इसमें डॉक्टर्स का और मरीज का कोई इसमें भलाई नहीं है, तो पूर्णतः गलत है। मैं डॉक्टर लालचंद ढाका मनोचिकित्सक हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का झुंझुनू जिले का सचिव हूँ। आज हमारे आंदोलन को 12 दिन हो गए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय लाभार्थी उत्सव मना रहे हैं और हम यहाँ पे लाभ सरकार को और अर्थी हमारी तरफ का उत्सव मना रहे हैं। 12वां दिन उनका हो गया है। ये सामने जो स्टॉल लगी है ये इस बात की गवाह है
कि अगर ये बिल आया तो राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी, चरमरा जाएगी और चिकित्सा समुदाय को वैकल्पिक व्यवसाय के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए आज हमने स्टॉल लगा के वैकल्पिक व्यवसाय तलाशने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पिछले 12 दिनों से हमारे सभी अस्पताल बंद हैं और अस्पताल में कार्यरत जितने भी चिकित्सा कर्मी थे वो सब घर बैठे हैं, बेरोजगार हैं। दूसरा, हम ये आप जनता की बात करते हैं, जो जनता को लोक लुभावनी बातें करते हैं, जनता को समझ में कब आता है? बहुत देर हो चुकी होती है। आज भी लाभार्थी उत्सव में उन्होंने चिरंजीवी योजना में लाभार्थियों को बताया। हम आपको बता दें कि 850 रुपए में इन्होंने प्रीमियम बीमा कंपनी का करवा के हर आदमी को जगह जगह कैंप लगा के चिरंजीवी योजना का पंजीकरण करवाया और उनको ये एक लॉलीपॉप दिया कि अब आप 800 रुपए में निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जब पेशेंट वो चिरंजीवी कार्ड लेके आता है और हम अस्पताल में आते ही उनको कहते हैं भाई इसके पैकेजेस हमारे पास नहीं है, सरकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखे हैं, तो वो हमसे झगड़ते हैं। वो कहते हैं साहब सरकार ये कहती है कि ये तो आपको निजी क्षेत्र में इलाज के लिए चिरंजीवी कार्ड दिया है। मैंने कहा सरकार कहती है, यही तो बात है ना। और ये सरकार ये भी कहती है कि ये पैकेज सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल में के लिए रिजर्व है। जब पेशेंट कहता है कि साहब अब अगर सरकारी में हमें जाना था तो 850 रुपए हमें सरकार ने हमसे क्यों लिए? सरकारी में तो सब कुछ पहले भी फ्री था, दवाइयां फ्री थी, जांच फ्री थे, डॉक्टर फ्री थे, तो फिर ये सरकार बेवकूफ बना रही है। दूसरा, जो बीपीएल पेशेंट थे जिनके पैसे 850 रुपए प्रीमियम सरकार ने दिए, वो टैक्स पेयर जनता के पैसे थे, लेकिन उनको लोक लुभावनी बातें की कि अब आप बीपीएल लोगों को भी प्राइवेट अस्पतालों में क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा, साफ सुथरे अस्पतालों में, जिनकी कभी वो सोच नहीं सकते थे कि ऐसे अस्पतालों में हम इलाज ले पाएंगे, वो उन अस्पतालों में आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से आप देखिए कि 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है, उनका एक भी पैकेज निजी क्षेत्र के लिए उन्होंने नहीं रखा। दांतों के इलाज का कोई पैकेज नहीं रखा, आंखों के इलाज का कोई पैकेज नहीं रखा, मानसिक रोगों का कोई पैकेज नहीं रखा और सामान्य बीमारियां जो ज्यादा होती हैं उनका पैकेज नहीं रखा। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक माध्यम बना लिया कि आयुष्मान भारत का पैसा चिरंजीवी का नाम बदल के और सरकारी अस्पतालों में डालने का माध्यम कर रखा है, तरीका कर रखा है। और हमारे अस्पतालों को उन्होंने जनता के बीच और हमारे बीच जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण था उसको खत्म कर दिया, रोज लड़ाई झगड़े के अड्डे के केंद्र बना दिए। इसलिए हम राजस्थान की जनता से आपके इस चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि इस कांग्रेसी सरकार के लोक लुभावनी बातों में नहीं आए, हकीकत जाने। और कल से हम ये कर रहे हैं, जयपुर से जो रैली निकलेगी चिकित्सकों की, वो हर संभाग जिला मुख्यालय होते हुए तहसील स्तर तक जाएगी और जनता को इस चिरंजीवी योजना की हकीकत समझाने का प्रयास करेंगे। जिस फ्लैगशिप योजना को ये लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनसे सेवा प्रदाता से आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाए तो जनता को कैसे कर पाएंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। जी हाँ, कि मुख्यमंत्री जी को अभी कहना हो कि कुछ भी कर लो, प्रस्ताव कौन बदलेगो, जो बनाए हुए है ये बदलेगो को नहीं, इस पर थारी कह रहा है। मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, जनता बदल देगी। जनता को जब ये समझ में आएगा कि हमें बेवकूफ बनाया गया है और वो समझाने का काम हम करेंगे, हमारे पास अब और कोई काम ही नहीं है, जनता को हम समझाएंगे और मुख्यमंत्री बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, कोई बात नहीं। जी कि अभी कुछ दिन पहले जयपुर में जो डॉक्टर कर्मी यहाँ बनकर लाठी चार्ज करोगे तो थान के लागे सरकार थारा आगे झुक रही है, थारी बात मान लेगी अभी? देखो ऐसा है साहब कि राजहट एक ऐसा हट है जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब और ऑनरेबल एचएम साहब ने पकड़ रखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप गाड़ी में लोगों को बिठाकर कहते हो मैं उनको घर छोड़ के आऊंगा सबको, लेकिन गाड़ी चलाने का अपना ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, वो गाड़ी भी आरसी नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, अर्थात ये पूरा का पूरा बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं मेरी बेटी के हाथ से सेब छीन करके मेरे बेटे को दे दूं तो बेटा तो खुश, लेकिन मैंने मेरी बेटी का हक मार दिया, क्या ये संभव है? आप किसी व्यक्ति का जीने का अधिकार, कमाने का अधिकार, सीखने का अधिकार, लर्न और अर्न करने का अधिकार नहीं छीन सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जिंदा रहने का राइट दिया है, इन परिवारों का भी पेट, हमारा भी वोट है, हमारा भी हक है। हम डॉक्टर तो बाद में बने, पर नागरिक का हक तो हमारा नहीं छीन सकते। आपने फ्री सेवाएं देने का ऐसा तुगलकी आदेश दे दिया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 2, आपने हमें दंडित करने का प्रावधान अलग दे दिया और उसके लिए हम सिविल कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। जो आपने हमें दंड दिया, एक बार में 10, एक बार में 25,000, फिर हमें सिविल जेल भी हो सकती है। तो ऐसा कोई कानून आपको उग्रवादी नजर आते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आप कोई उग्रवादी है? उग्रवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट रात के 2 बजे खुलता है फांसी लगने से पहले, और हमारे के लिए अपील का राइट नहीं है। ये टर्न डाउन होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएंगे,
ऑनरेबल कर्नाटक गवर्नमेंट के सीएम साहब ने भी 2017 में ऐसा ही बिल लाए थे, परंतु उनके विवेक था, उनके राजस्व नहीं था। हम लोगों ने उन डॉक्टर्स ने समझाया, उन्होंने बिल वापस किया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 निष्ठुर सरकार आंखें खोलो, निष्ठुर सरकार आंखें खोलो, निष्ठुर सरकार आंखें खोलो, बैरी सरकार कान खोलो, बैरी सरकार कान खोलो, बैरी सरकार कान खोलो। 1 2 3 4 Vote to roll back RTH वापस लो, RTH आपा जनता से भी बात करी और डॉक्टर से भी बात करी कि बाकी के बारे में क्या कहना है। आप तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि यह सरकार की गलती है या फिर डॉक्टर की गलती है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखी जाए तो किसी भी गलती है, किसी भी नहीं है, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। बाकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। वीडियो में शेयर जरूर कर दियो, लाइक सब्सक्राइब, धन्यवाद।